चलिए आज हम लोग बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक मिशन के बारे में। मिशन का नाम है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स मिशन हाल में बहुत ही चर्चा में रहा है और यह मिशन सफल हो चुका है और यह भारत की और भारत के शीर्ष एजेंसी इसरो की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। स्पेडेक्स है क्या? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पेडेक्स क्या है। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म हुआ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस में डॉकिंग अनडॉकिंग, डॉकिंग मतलब जोड़ना, दो अलग अलग सैटेलाइट्स को, स्पेस क्राफ्ट्स को जोड़ना। अनडॉकिंग मतलब दोनों को अलग करना। तो स्पेस में, आउटर स्पेस में दो सैटेलाइट को, स्पेस क्राफ्ट को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया को स्पेडेक्स कहा गया। डॉकिंग, स्पेस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्पेडेक्स। स्पेडेक्स को लिखा गया है एस कैपिटल, पी ए स्मॉल, डी कैपिटल और ई स्मॉल, एक्स कैपिटल, ऐसे लिखा जाएगा स्पेडेक्स मिशन। तो इसका उद्देश्य नाम से ही स्पष्ट है, अंतरिक्ष में दो सैटेलाइट्स को या क्राफ्ट्स को जोड़ने एवं उन्हें अलग करने की तकनीक में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस मिशन का उद्देश्य रहा। डॉकिंग एवं अनडॉकिंग की प्रक्रिया जो है, अगर स्पेस में हम सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं तो इस तकनीक का, इस प्रणाली का, इस प्रक्रिया का बहुत सारे मिशनों में उपयोग हो सकता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इस मिशन के विवरण पर हम अब लोग ध्यान दें, कब कब क्या किया गया। टाइमलाइन पर 30 दिसंबर 2024 को मिशन को लॉन्च किया गया। मिशन का नाम पहले ही मैंने बता दिया है, स्पेडेक्स PSLV C60 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इस क्रम में दो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। पहला को SDX-01 नाम दिया गया, दूसरा को SDX-02। SDX-01 चेजर था और SDX-02 टारगेट था। टारगेट से चेजर को डॉक करना था, जोड़ना था और फिर अनडॉक करना था। और ये दोनों 220 kg के सैटेलाइट थे। 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की निचली भूकक्षा में इसे स्थापित किया गया। दोनों सैटेलाइट में GPS, नेविगेशन इक्विपमेंट्स, सेंसर, कैमरा वगैरह लैस थे। और जो ही दोनों सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, दोनों की दूरी को 20 किलोमीटर किया गया और फिर 20 किलोमीटर से धीरे धीरे 5 किलोमीटर और धीरे धीरे 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। और 16 जनवरी, ठीक है, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। 16 जनवरी को डॉकिंग सफल रही। दोनों चेजर और टारगेट SDX-01 और SDX-02 को डॉकिंग कर दिया गया, जोड़ दिया गया। फिर तो डॉकिंग करने में सफल रहा इसरो और इस तरह भारत डॉकिंग टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला चौथा देश बना। इससे पहले यह प्रणाली, यह तकनीक केवल USA, रशिया और चीन के पास थी। भारत इस तरह की सफलता प्राप्त करने वाला विश्व में चौथा देश बना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया SDX-01, SDX-02 को। 16 जनवरी को डॉक कर दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया। जोड़ने में सफलता मिली और जोड़ने के दौरान फिर जोड़ने के बाद एक ही स्पेस क्राफ्ट के रूप में दोनों को काम करना था। इस संबंध में भी आंकड़े लिए गए और अनुभव हासिल किया गया। फिर दोनों में विद्युत का स्थानांतरण भी किया गया, इस संबंध में भी अनुभव हासिल किया गया इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा। और फिर अनडॉकिंग की एक्सपेरिमेंट भी सफल हुई और यह प्रक्रिया 13 मार्च को अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो था, अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट 13 मार्च को पहले ही प्रयास में सफल रहा। तो डॉकिंग अनडॉकिंग दोनों ही प्रक्रिया 13 मार्च तक सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई और इस प्रकार भारत और इसरो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। और अब इस प्रक्रिया को भारत ने पेटेंट भी करा लिया है। अब इसमें इसकी महत्ता क्या रही, ये उपलब्धि क्या रही? सबसे पहले तो हमने देखा कि विश्व में अभी 4 ही देश है, USA, रशिया और चाइना। उसके बाद भारत ही ऐसा देश है जिसने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हालांकि हम लोगों ने बहुत बाद में किया है।
अमेरिका ने 60 के दशक में ही किया था, चाइना ने 2011 में ही किया था। फिर भी ये चौथी महाशक्ति के रूप में हम स्थापित हो चुके हैं। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की विश्वसनीयता बढ़ी है और इसका लाभ अंतरिक्ष बाजार में भी मिलेगा। तो इसकी महत्ता क्या रही? अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में हम स्थापित हो चुके हैं। डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हमने जो प्रणाली या प्रक्रिया को अपनाया उसका हमने पेटेंट भी करा लिया है। ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग मतलब अंतरिक्ष में ही उपग्रहों को मरम्मत करने या रिफ्यूलिंग ईंधन भरने की प्रक्रिया में भी यह डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित अनुभव काम आएगी। और इससे क्या होगा कि स्पेस डेब्रिस अंतरिक्ष कचरा को वहां से लाने में और उसको एडजस्ट करने में भी सहायता मिलेगी। और लंबा ड्यूरेशन का जो मिशन होगा कोई एक ग्रह से दूसरे ग्रह का, भविष्य में कोई भारत इस तरह का मिशन लॉन्च करता है तो उसमें यह प्रक्रिया काफी उपयोगी रहेगी। भविष्य के जो मिशन है, भारत ने स्पेस रोड मैप 2047 तक जो मिशन का ये किया है, चंद्रयान 4, 5, 6, 7, उसमें ये डॉकिंग अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट का अनुभव काम आएगा। चंद्र पर्यटन में मून टूरिज्म या स्पेस टूरिज्म, एक चंद्रमा पर बस्ती बसाने की जो कल्पना की गई है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, वह भी साकार होगा। मानव युक्त अंतरिक्ष यान, यानी जिसे गगनयान कहा गया है, उसे लॉन्च करने में इसका अनुभव मिलेगा। शुक्रयान में भी यह मदद होगा। और पुनर्प्रयोगी प्रक्षेपण यान, जिसको रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है, उसमें भी यह अनुभव काम आएगा। इसके बाद भारत के स्पेस रोड में भारत ने अपना लक्ष्य रखा है अपना स्टेशन, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, भारत इंडिया स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है अंतरिक्ष में, तो उसमें भी यह डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया का अनुभव काम आएगा। क्योंकि स्पेस स्टेशन जब हम बनाएंगे तो वहाँ जोड़ने अलग करने की तकनीक या प्रक्रिया जरूरत होगी और ये अनुभव काम आएगा बाद में। तो ये स्पेस डॉकिंग अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की उपलब्धि रही या क्या महत्व है, उस पर हम लोगों ने बात किया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अन्य उपलब्धि भी कुछ रही। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में कैसे पौधों को उगाया जाए, उसका अनुभव भी इस मिशन के द्वारा प्राप्त हुआ। जैसे PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मिशन पोएम पर कॉम्पैक्ट रिसर्च ऑन ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज पेलोड ने 4 दिन में लोबिया के बीज को अंकुरित किया। इससे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में भोजन को कैसे उगाया जाए, ये अनुभव प्राप्त हुआ इसरो के वैज्ञानिकों को। और ये भविष्य में अगर ISS पर, भारत अंतरिक्ष स्टेशन पर, इंडिया स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं तो खुद भोजन उगाकर खा सकते हैं। तो इस दिशा में ये काफी उपयोगी रहा। इसके बाद स्पेस रोबोटिक्स में भी ये कुछ कार्य किए गए और स्पेस रोबोटिक्स में भी अनुभव प्राप्त हुआ। और इस प्रकार कुल मिलाकर स्पेस मार्केट में भारत की साख बहुत बड़ी है और यह मिशन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।